So, very good morning to all of you. As you know, I am Rajesh Guria, Assistant Professor of Mechanical Engineering Department of Silli Polytechnic. Today, I am going to teach the Pelton turbine, the turbine model, or to introduce the turbine model for the electrical second year batch student. Okay. So, according to your syllabus, in our previous chapter, we have almost completed the IC engines. We have already completed the air compressor, pumps, and also completed the 50% portion of this chapter, which is the related to the boiler, Cochrane boiler, and various types of boilers are there. Okay, so now today class we will start Pelton turbine. Pelton turbine. Actually in this chapter हम लोगों को जो पढ़ना है वो है पेल्टन टरबाइन को हम लोग को स्टडी करना है, साथ में जो मेरा रिएक्शन टरबाइन है वो रिएक्शन टरबाइन के बारे में भी हम लोग को स्टडी करना है। तो हम लोग अभी रिसेंट जो भी कमिंग जितना भी क्लासेस है 2-3 क्लास में हम लोग पेल्टन टरबाइन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम लोग टरबाइन रिएक्शन टरबाइन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेल्टन टरबाइन ये क्या है? बेसिकली टरबाइन को हम लोग बहुत सारा वेरियस कैटेगरी में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लाइक रिएक्शन टरबाइन, इंपल्स टरबाइन, उसके बाद कपलान टरबाइन, स्टीम टरबाइन, राइट? तो वेरियस टाइप्स ऑफ टरबाइन्स आर देयर। नाउ व्हाट इज द मोटो ऑफ द टरबाइन? ये टरबाइन हम लोग क्यों यूज करते हैं? बेसिकली टरबाइन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है टू कन्वर्ट hydraulic energy to mechanical energy. Hydraulic energy to mechanical energy. Basically जो fluid मतलब hydraulic मतलब in the sense of there is a certain amount of fluid maybe there is a liquid, there is a air, बट हम लोग यहाँ पे हाइड्रोलिक मतलब यहाँ पे सिर्फ हम लोग लिक्विड फ्लूइड के बारे में सोचेंगे। आज के दिन में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का द मोस्ट एंड कॉमन कंपोनेंट अगर हम बोलेंगे तो उसमें मेरा टरबाइन आता है, बिकॉज विदाउट टरबाइन हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जहां पे भी मेरा गुड मॉर्निंग जहां पे भी मेरा स्टीम पावर प्लांट है, जहां पे भी मेरा वाटर पावर प्लांट है, वेरियस जगह में ये सब कोई भी इंडस्ट्री में हम लोग टरबाइन को इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग जो फ्लूइड का जो एनर्जी, जो मेरा लिक्विड का जो एनर्जी होता है, वो लिक्विड का एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं? ब्रीफ एग्जांपल बोल रहा हूँ। बेसिकली कोई भी प्लांट का अगर हम लोग एक लेआउट देखेंगे, कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया का बेसिक लेआउट अगर देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंडस्ट्री कोई ना कोई नदी या कोई वाटर सोर्स के सामने होना चाहिए। कोई भी इंडस्ट्री तैयार होने के पहले जो कंसीडरेशन को देखा जाता है, जो कंसीडरेशन को माना जाता है, वो पहला कंसीडरेशन है कि उस इंडस्ट्री से वेरी स्मॉल डिस्टेंस में कोई सोर्स ऑफ वाटर होना चाहिए। तो हमेशा कोई ना कोई इंडस्ट्री ये कोई ना कोई नदी के सामने होता है। जैसे तुम मान के चलो डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, राइट, वो भी एक नदी के सामने है। उसके बाद हिंदाल्को, वो स्वर्णरेखा नदी के सामने है। उसके बाद पतरातू पावर प्लांट, वो भी एक नदी के सामने। तो विदाउट सोर्स ऑफ वाटर अगर हम लोग बहुत ज्यादा डिस्टेंस में अगर इंडस्ट्री को हम लोग तैयार करते हैं तो इंडस्ट्री में वाटर रिसोर्स अवेलेबल होना मुश्किल हो जाएगा। और जो इंडस्ट्री का जो मेन मोटो है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि वी हैव टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, तो वो इलेक्ट्रिसिटी सही ढंग से प्रोडक्शन नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कोई भी सोर्स ऑफ वाटर, कोई भी नदी किनारे हम लोग एक इंडस्ट्री या फैक्ट्री प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे जब ये नदी का जो वाटर पानी आता है, यहाँ पे पानी आने के बाद वो डायरेक्ट क्या होता है, डीमिनरलाइज्ड प्लांट पे जाता है। डीमिनरलाइज्ड प्लांट, राइट, डीमिनरलाइज्ड प्लांट पे वो जाता है वो वाटर। डीमिनरलाइज्ड प्लांट पे जाने के बाद यहाँ पे वाटर क्या होता है, वाटर के ऊपर वेरियस एक्टिविटीज होता है, वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है। जब वाटर मेरा प्यूरिफाई हो गया, वो वाटर को हम लोग कहाँ पे देते हैं, हम लोग वाटर को प्रोवाइड करते हैं बॉयलर। बॉयलर हम पढ़ाए थे, कोक्रेन बॉयलर पढ़ाए थे, बैबकॉक विल्कॉक्स बॉयलर पढ़ाए थे। तो वो डायरेक्ट बॉयलर में हम लोग वो वाटर को ट्रांसफर करते हैं। अगर हम लोग बिना प्यूरिफाई करके वो वाटर को हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो फिर क्या होगा, बिना प्यूरिफाई करके अगर मैं वाटर को ट्रांसफर करूंगा
तो फिर क्या होगा कि ये जो वाटर के अंदर जितना भी मिनरल्स एलिमेंट रहेगा या जितना भी मेरा मड पार्टिकल्स हो, बालू हो, कोई भी प्लास्टिक हो या भी स्मॉल डायमीटर कोई भी पत्थर हो, कुछ भी अगर रहेगा तो वो डायरेक्ट बॉयलर में चल जाएगा। अगर बॉयलर में अगर उसका उसी तरीके का वाटर अगर जाएगा तो फिर क्या होगा, बॉयलर के अंदर वेरियस एक्टिविटीज जो होता है, बॉयलर के अंदर पानी को हम लोग गर्म करते हैं, जैसे हम लोग देखे थे कोक्रेन बैबकॉक एंड विल्कोक्स बॉयलर में, तो उसमें क्या होगा, वो पाइप के अंदर से वाटर या वाटर वेपर जाने के टाइम पे वो पाइप मटेरियल के अंदर फ्रिक्शन जनरेट करेगा और उसकी वजह से पाइप मटेरियल मेरा खराब होगा। तो इसीलिए पानी को बॉयलर में प्रोवाइड करने के पहले हम लोग को डीमिनरलाइज प्लांट पे जाके उसको क्या करना पड़ता है, उसको पहले हम लोग फिल्टर कर लेते हैं। ठीक है, ये बेसिक है, राइट, ये बेसिक है। अभी तक हम लोग टरबाइन में आए नहीं, तो पहले बॉयलर में गया, बॉयलर में जाने के बाद बॉयलर से एक टरबाइन शाफ्ट कनेक्टेड रहता है। ये बॉयलर में जो भी मेरा वेपर क्रिएट हुआ, वाटर वेपर क्रिएट हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैं हीट प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे हीट दे रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे स्टीम प्रोडक्शन हो रहा है। वो बॉयलर का जो वाटर है, वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। जब वो स्टीम में कन्वर्ट हुआ, वो स्टीम वेरियस फोर्स में जाके ये टरबाइन का ब्लेड्स पे जाके स्ट्राइक करता है। या तो वो स्टीम स्ट्राइक करता है या तो वो वाटर स्ट्राइक करवाता है, राइट। तो स्ट्राइक करने की वजह से क्या होता है, ये टरबाइन का जो ब्लेड जो ब्लेड्स वगैरह है, वो ब्लेड्स क्या होगा, रोटेशनल मोशन उसमें जनरेट होगा। क्योंकि जब भी कोई रोटेटिंग बॉडी में, मान के चलो ये मेरा एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है, राइट, ये मेरा एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ब्लेड है। इस ब्लेड के ऊपर अगर जब भी मैं फोर्स अप्लाई करूंगा इस डायरेक्शन में, ब्लेड अगर यहाँ पे फिक्स्ड है, वो क्या होगा, वो ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा, उसमें एक रोटेशनल इफेक्ट जनरेट होगा, रोटेशनल मोमेंट जनरेट होगा, जिसकी वजह से वो ब्लेड इसके साथ अटैच्ड होगा, तो ब्लेड रोटेट करेगा तो ये भी रोटेट करेगा। ठीक उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करके यहाँ पे जब स्टीम या वाटर स्ट्राइक करता है तो ये ब्लेड रोटेट करना शुरू करता है ऑटोमेटिक। जब ब्लेड रोटेट करना शुरू करता है तो ये जो टरबाइन है, ये टरबाइन शैफ्ट जो है वो रोटेट करना शुरू करता है। टरबाइन शैफ्ट जब रोटेट हुआ तो शैफ्ट मेरा क्या है, शैफ्ट मेरा मैकेनिकल पार्ट्स है, ये सुन लो, शैफ्ट मेरा मैकेनिकल पार्ट्स है कि नहीं, बोलो, बताओ बताओ जल्दी। कोई आवाज ही नहीं दे रहा है। सुन, अजय, प्रभाकर, आजाज, विशाल, तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सर सुनाई दे रहा है सर, वीडियो नहीं चल रहा है। क्या बोल रहे हो सर? वीडियो आपका रुका हुआ अभी है आया सर, वीडियो अभी रुका आया हुआ है सर। सर, आप क्या लिख रहे हैं बोर्ड पर पता नहीं चल रहा है। अभी क्लियर नहीं सर, चल रहा? वीडियो रुका, एक बार फिर बता दीजिए। ओके, नेटवर्क इशू की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो मैं और एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। तो बेसिकली जो मेरा टरबाइन है, टरबाइन का मूल जो मोटो है वो है मेरा हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। जब हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कैसे करना पड़ता है, कि पहला बात है कि कोई भी मेरा इलेक्ट्रिसिटी जहां पे जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी जहां पे मेरा जिस प्लांट पे जनरेट होता है, वो प्लांट या वो इंडस्ट्री हमेशा कोई ना कोई नदी के किनारे होना चाहिए, क्योंकि वाटर सोर्सेस अवेलेबल होना चाहिए उस प्लांट के आसपास में। उसके बाद जब वो वाटर यहाँ पे इंडस्ट्री में आता है, इंडस्ट्री में जब उसको कलेक्ट करता है नदी से, तो वहां पे डीमिनरलाइज प्लांट बोल के इंडस्ट्री के अंदर एक प्लांट सेगमेंट है जिसको हम लोग नाम बोलते हैं डीमिनरलाइज प्लांट। ये डीमिनरलाइज प्लांट क्या करता है, यहाँ का जो वाटर को डीमिनरलाइज करता है वेरियस एक्टिविटीज के दौरान। उसके अंदर जितना भी मिनरल्स रहता है या जितना भी मार्ट पार्टिकल है या जितना भी फॉरेन पार्टिकल्स रहता है, वो सारे मार्ट पार्टिकल एंड फॉरेन पार्टिकल्स को उसको अलग कर देता है। अलग करने के बाद वो वाटर मेरा प्यूरिफाइड वाटर बनता है। वो प्यूरिफाइड वाटर जब मेरा बॉयलर में आता है, या तो उसको हम लोग स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, या तो वही वाटर के ऊपर हीट देने के बाद वो वाटर को हम लोग डायरेक्ट टरबाइन का जो शैफ्ट रहता है जिसमें ब्लेड्स लगा हुआ रहता है, वो ब्लेड के ऊपर स्ट्राइक करते हैं। अब तुम सोचो कि अगर ये मेरा एक पेन है, ये मेरा एक शैफ्ट है, और यहाँ पे अगर एक ब्लेड अटका हुआ है, तो उस ब्लेड के ऊपर जब भी मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, ब्लेड क्या करेगा, घूमने का कोशिश करेगा। क्योंकि अगर ये फ्लेक्सिबल है तो ब्लेड के ऊपर जब भी स्ट्राइक करेंगे तो ब्लेड क्या होगा, ब्लेड रोटेट करने की कोशिश करेगा। जब भी ब्लेड रोटेट करने की कोशिश करेगा तो ये शैफ्ट भी मेरा रोटेट होगा। अब मेरा जो सवाल था कि ये शैफ्ट मेरा मैकेनिकल ऑब्जेक्ट है या दूसरा कोई ऑब्जेक्ट, मैकेनिकल कंपोनेंट या दूसरा कंपोनेंट? मैकेनिकल है सर, मैकेनिकल सर, मैकेनिकल कंपोनेंट है। अब ये जब मैकेनिकल कंपोनेंट, तो ये मैकेनिकल कंपोनेंट पहले नॉर्मल कंडीशन में था। जब भी यहां से मैं स्टीम या वाटर को मैकेनिकल कंपोनेंट का ब्लेड के ऊपर स्ट्राइक करवाए, तब क्या हुआ, ये ऑटोमेटिक रोटेट करना शुरू किया।
और ये शाफ्ट के साथ, ये टरबाइन का शाफ्ट के साथ यहाँ पे एक ऑल्टरनेटर ऐड होके रहता है, मतलब टरबाइन का शाफ्ट के साथ एक ऑल्टरनेटर कपल होके रहता है, और यहाँ पे बाकी जो नेक्स्ट पोर्शन है वो होता है जनरेटर, वो होता है जनरेटर। तो मेरा टरबाइन का शाफ्ट जब रोटेट करता है तो फिर ये मेरा ऑल्टरनेटर के साथ मेरा कपलिंग रहता है, तो मेरा ऑल्टरनेटर वाला शाफ्ट भी रोटेट करता है, और यहाँ पे जनरेटर में जाके वो मेरा क्या जनरेट करता है, वो मेरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो बेसिकली जो मेरा टरबाइन है, ये टरबाइन मेरा मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि ये टरबाइन एक मैकेनिकल ऑब्जेक्ट एक इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट के साथ ब्रिज कनेक्ट करता है। मैकेनिकल ऑब्जेक्ट एक इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट के साथ ब्रिज कनेक्ट करता है। यहाँ पे वो जहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, कोई भी इंडस्ट्री में जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो वहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हाइड्रोलिक एनर्जी जो मेरा वाटर रिसोर्स से आता है, वो वाटर एनर्जी या हाइड्रोलिक एनर्जी वो पहले मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एंड देन आफ्टर कन्वर्टिंग द मैकेनिकल एनर्जी वो क्या होता है, वो जनरेटर में जाके इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का मेन उद्देश्य क्या है, मेन मोटिव क्या है कि टू कन्वर्ट द हाइड्रोलिक एनर्जी टू द मैकेनिकल एनर्जी एंड देन द मैकेनिकल एनर्जी टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिक एनर्जी। Am I clear? Am I clear everyone? Yes sir. Yes sir. यस सर। Okay. Yes sir. Okay. Okay. So सर now लेकिन वीडियो सर नहीं चल रही है। मैं रिकॉर्ड भेज दूंगा, चलेगा ना? रिकॉर्ड तो मिल रहा है ना ग्रुप में? ओके सर। यस Okay. Okay. So now what is the Pelton wheel क्या है? ये अभी टरबाइन को हम लोग वेरियस कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, जिसमें एक है मेरा पेल्टन टरबाइन, राइट? ये पेल्टन टरबाइन ये किस लिए हम लोग यूज करते हैं? जहां पे बहुत हाई हेड होता है एंड लो डिस्चार्ज होता है। जहां पे हाई हेड होता है एंड लो डिस्चार्ज होता है, उस जगह में हम लोग हमेशा पेल्टन टरबाइन को यूज करते हैं। अभी सवाल आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई हेड? देखो मैंने पहले ही बताया था, हेड इज इक्वल्स टू, जब मैं क्लास में ऑफलाइन क्लास में बताया था, हेड इज इक्वल्स टू प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस पोटेंशियल हेड। ये बताया था ना बर्नौलीज इक्वेशन, याद है? यस यस सर। यस Yes सर। sir. by rho g plus v square by 2g plus z, pressure head, velocity head and potential head। तो जहां पे हाई हेड होता है, मतलब ये वाला चीज का वैल्यू जहां पे सबसे ज्यादा रहता है, उस कंडीशन में, मैक्सिमाइज कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं पेल्टन टरबाइन। और लो डिस्चार्ज मतलब क्या है? Q इक्वल्स टू वॉल्यूम बाय T। Q डिस्चार्ज का जो यूनिट होता है दैट इज Q इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम बाय T। तो वॉल्यूम बाय T मतलब अगर मैं मान के चलते मेरे घर में जो नल लगा हुआ है, अगर नल को मैं ओपन करता हूँ, 5 सेकंड में सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर जो डिस्चार्ज कर रहा है, अगर उसको मैं कोई बिकार में अगर लेता हूँ या कोई भी कंटेनर में अगर लेता हूँ और उसका वॉल्यूम मेजर करता हूँ, 5 सेकंड में उतना वॉल्यूम निकल रहा है, तो डिस्चार्ज कितना होगा? अगर मान के चलते कि 5 सेकंड में 50 लीटर निकल रहा है, तो 50 बाई 5 तो 1 सेकंड में 10 लीटर निकलेगा, तो 10 लीटर उसका डिस्चार्ज होगा। तो जहां पे मेरा लो डिस्चार्ज मतलब ज्यादा डिस्चार्ज का जरूरत नहीं है, कम डिस्चार्ज होने से भी चलेगा, उस कंडीशन में मतलब अगर Q मेरा मिनिमम, जहां पे मेरा हेड कैपिटल H जहां पे मैक्सिमम होगा और Q जहां पे मिनिमम होगा, वहां पे हम लोग यूज करेंगे पेल्टन टरबाइन। Am I clear? Am I clear? सर रिपीट कीजिएगा एक बार। जहां पे मेरा हेड, ये जो मेरा हेड है which is P by rho g plus v square by 2g plus z, जहां पे मेरा हेड मेरा मैक्सिमम होगा और मेरा डिस्चार्ज मेरा मिनिमम होगा, उस कंडीशन में हम लोग यूज करेंगे पेल्टन टरबाइन। Am I clear? Yes sir. बाकी स्टूडेंट्स यस सर। ओके। तो ये जो पेल्टन टरबाइन है ये बनाया कौन है? ये मतलब बेसिकली कौन इसको आविष्कार किया? ये याद रखना है, ये क्वेश्चन में आता है, जो जूनियर इंजीनियर का क्वेश्चन में आता है। एल ए पेल्टन ये पेल्टन टरबाइन का आविष्कार किया था। कौन सा साल में आविष्कार किया था? 1889, ईयर ऑफ 1889 में एल ए पेल्टन नाम एक इंजीनियर है, ये इंजीनियर आविष्कार किया था कि देयर इज अ टरबाइन व्हिच इज कॉल्ड पेल्टन एंड व्हिच विल यूज फॉर द मिनिमम डिस्चार्ज एंड मैक्सिमम हेड।
ओके, तो अभी हम इसके बाद जाएंगे व्हाट आर द पार्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ द पेल्टन टरबाइन, राइट? ये साफ कर दे रहे अभी, ये साफ कर देते हैं। यस सर। ओके, वॉल्यूम थोड़ा कम है क्या? थोड़ा कोई रिप्लाई करो, हेलो बोलो। हेलो। हेलो सर। ठीक है, हेलो ठीक है, हेलो ठीक है, सर। डन 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 डन। सर आविष्कार के नाम से आज एक्चुअली वेदर का कंडीशन भी ठीक नहीं है ना, तो मुझे जितना लग रहा है कि नेटवर्क का थोड़ा इशू है, ठीक है? क्योंकि जो फर्स्ट क्लास था, फर्स्ट क्लास में भी नेटवर्क का थोड़ा इशू हो रहा है। मतलब नेटवर्क चल रहा है ठीक ठाक, ज्वाइन हो रहा है सब ठीक ठाक, लेकिन वीडियो कभी कभी पॉज हो जाता है। ओके, तो अभी हम लोग आ रहे हैं पार्ट्स ऑफ द पेल्टन टरबाइन और कंपोनेंट ऑफ द पेल्टन टरबाइन। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे पार्ट्स ऑफ पेल्टन टरबाइन, पीटी लिख रहा हूं। तो इस पार्ट्स ऑफ द पेल्टन टरबाइन का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज नोजल एंड फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट। नोजल एंड फ्लो रेगुलेटिंग arrangement. Nozzle and flow regulating arrangement. Second जो part है that is runner with baskets. Runner with baskets or buckets. Sorry, buckets. Runner with buckets. Third जो part है that is casing. Casing. And fourth जो है that is breaking jet. फोर्थ जो है दैट इज ब्रेकिंग जेट। तो ये चार पार्ट्स के ऊपर मेरा पेल्टन टरबाइन कंस्ट्रक्टेड होता है। पहला मेरा है नोजल एंड फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट, सेकंड इज रनर विद बकेट्स, थर्ड इज केसिंग एंड फोर्थ वन इज ब्रेकिंग जेट। अभी हम तुम लोग के सामने एक पेल्टन टरबाइन को फोकस करेंगे। देखो दिस इज माय पेल्टन टरबाइन वर्किंग मॉडल, राइट? दिखाई दे रहा है क्लियर? ये दिखाई दे रहा है? यस सर। बहुत भारी है, जल्दी बोलना। जो बोल रहा है बहुत जल्दी बोलना, बहुत भारी। ओके, तो पहला जो मेरा पार्ट्स क्या है, कोई बोर्ड देख के बताओ पहला पार्ट्स क्या है? पार्ट्स ऑफ पेल्टन टरबाइन का पहला पार्ट्स सर नोजल। सर बोर्ड में कुछ नहीं दिख रहा। नोजल एंड फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट। दिस इज अ नोजल एंड फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट। तो देखो दिस वाज इज द नोजल, ये जो है ये मेरा नोजल है। नोजल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि देखो ये मेरा एक पाइपलाइन है, ये मेरा पाइप है, और पाइप का जो फ्रंट वाला पोर्शन जो है, देखो फ्रंट वाला पोर्शन में क्या किया गया है, फ्रंट वाला पोर्शन का जो एरिया है वो एरिया बहुत कम कर दिया गया है। देखो दिखाई दे रहा है ना, इसका एरिया, इसका जो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया के अंदर डिफरेंस है। ये मेरा लार्ज सेक्शन एरिया है, ये मेरा स्मॉल सेक्शन एरिया है। क्लियर? यस सर। तो दिस इज माय नोजल एंड फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट। अब एक्चुअली नोजल एंड फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट को हम लोग अगर मैं ड्राइंग करूंगा तो वो कैसे होगा दिखा दे। 1 सेकंड, चलो। तो यहाँ पे एक हम पहले एक इस तरीके का ड्राइंग करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है? एक इस तरीके का ड्राइंग करेंगे, उसके बाद इसका एरिया को थोड़ा मैं रिड्यूस करूंगा, ठीक? और यहाँ पे एक चीज अटैच्ड है जिसका नाम है सर वीडियो नहीं दिख रहा। वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेज देंगे, पहले सुन लो, रिकॉर्डिंग भेज देंगे। मुझे लग रहा है कि तुम लोगों का भी नेटवर्क बहुत वीक है, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि fast.com में बहुत ज्यादा स्पीड दिखा रहा है, कुछ 3.56 Mbps स्पीड है, राइट, सिस्टम में। तो जिन लोगों का दिखाई नहीं दे रहा है उन लोगों का शायद मुझे लग रहा है वीडियो में वीक प्रॉब्लम है या तो नेटवर्क में प्रॉब्लम है। सर हम रिकनेक्ट करें? तुम रिकनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके Okay, clear, guys. वीडियो क्लियर नहीं आ रहा। Guys, focus on the class, guys.
हर्षित 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 म्यूट करो, म्यूट करो, हर्षित म्यूट करो। ओके, सो ये जो मेरा पहला वाला जो पार्ट है दैट इज नोजल एंड फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट, इसमें ये वाला जो पार्ट है दैट इज माय पेन स्टॉक, दैट इज माय पेन स्टॉक। पेन स्टॉक मतलब क्या है? पेन स्टॉक मतलब देखो हम लोग का जो घर में या कहीं पे भी हाउस होल्ड एरिया में या कोई भी बिल्डिंग में जो भी बाहर की तरफ जो भी पाइप्स वगैरह लगा हुआ रहता है दैट इज नॉर्मल डायमीटर पाइप। लेकिन कभी भी हम लोग जब इंडस्ट्री एरिया में हम लोग जब भी कोई पाइप को हम लोग यूज करते हैं तो बहुत ही लार्ज डायमीटर का पाइप होता है। इट्स लमसम 70 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर इस तरीके का डायमीटर का लार्ज डायमीटर का पाइप हम लोग यूज करते हैं, तो उसको हम लोग ज्यादातर बोलते हैं पेन स्टॉक। बेसिकली पेन स्टॉक मींस लार्ज डायमीटर ऑफ पाइप, पेन स्टॉक मींस लार्ज डायमीटर ऑफ पाइप, राइट? तो ये मेरा पेन स्टॉक है। सेकेंड जो पॉइंट है दैट इज माय नोजल, सेकेंड जो पॉइंट है दैट इज माय नोजल। तो नोजल कौन सा पोर्शन है? दिस पोर्शन इज कॉल्ड नोजल, इसलिए इसको क्यों नोजल बोला जाता है? तुम अगर इसके साथ इसको अगर कंपैरिजन करोगे, देखो इसके साथ अगर इसको कंपैरिजन करोगे, ये वाला पोर्शन को, बेसिकली ये वाला पोर्शन को अगर तुम कंपैरिजन करोगे तो देखोगे ये जो मेरा पाइपलाइन है ये पाइपलाइन लार्ज डायमीटर सेक्शन का है, लार्ज डायमीटर सेक्शन का है, ज्यादा डायमीटर सेक्शन का है। लेकिन इसका जो फ्रंट वाला जो पोर्शन है, देखो फ्रंट वाला पोर्शन का जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो बहुत ही छोटा है। क्योंकि अभी हम लोग जानते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर छोटा हो जाएगा तो जो फ्लूइड का जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी इंक्रीज कर जाता है। कैसे? एक इक्वेशन है जिसको हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलते हैं, ये मैं क्लास में भी समझाया था। कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलता है कि Q इक्वल्स टू A इंटू V। कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलता है Q इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी। अगर इसका मतलब एरिया इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, एरिया इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, इसका मतलब कि अगर एरिया मेरा इंक्रीज करता है तो मेरा वेलोसिटी रिड्यूस करेगा, और अगर एरिया मेरा डिक्रीज करता है तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी मेरा इंक्रीज करेगा। इसका मतलब यहाँ पे जब इसका एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा हो गया है तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया से यहाँ से जो भी मेरा पानी जाएगा, यहाँ से जो भी मेरा पानी इसके अंदर एंट्री करेगा वो नॉर्मल वेलोसिटी से फ्लूइड जाएगा। लेकिन जब भी वो यहाँ से निकलने का कोशिश करेगा तभी वो फ्लूइड का स्पीड या वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तुम लोग देखोगे, ध्यान दोगे, कभी हम लोग गार्डनिंग करने के टाइम पे जो भी हम लोग पाइप से पानी देते हैं तो वो पाइप का हम लोग क्या करते हैं, फ्लूइड का स्पीड बढ़ाने के लिए पाइप का जो डायमीटर, इस डायमीटर को हम लोग थोड़ा सा छोटा करने के लिए हम लोग उंगली से दबा देते हैं। इसके वजह से थोड़ा सा स्मॉल गैप रहता है और उसी गैप से बहुत ज्यादा स्पीड से फ्लूइड मेरा जाता है, जिसकी वजह से जो फ्लूइड मेरा कम डिस्टेंस कवर कर रहा था वही फ्लूइड बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है। क्यों कवर करता है? क्योंकि जो एरिया होता है जहां से मेरा फ्लूइड पास कर रहा है वो एरिया को मैं अगर छोटा कर दूंगा तो उसका वेलोसिटी जो है, फ्लूइड पासिंग वेलोसिटी जो है, वो पासिंग वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा। तो इसीलिए नोजल एंड फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट में हम लोग एक नोजल यूज करते हैं व्हिच इज माय दिस। ये जो मेरा छोटा वाला जो पार्ट है, ये छोटा वाला क्रॉस सेक्शन एरिया है, दिस इज कॉल्ड माय नोजल। उसके बाद एक क्या है, ये मेरा एक स्फीयर है, SPEAR, स्फीयर। ये स्फीयर मेरा क्या पार्ट है? ये स्फीयर बेसिकली एक नीडल शेप का होता है। यहाँ पे वो स्फीयर दिखाया हुआ नहीं, लेकिन वो स्फीयर हमेशा इसके अंदर एंट्री पे रहता है। अब तुम ध्यान दो कि अगर मान के चलो कि यहां से मेरा फ्लूइड आ रहा है, दिखाई दे रहा है ना स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, थोड़ा सा Yes, रिस्पॉन्स sir. करना, ठीक है? आज ऐसे थोड़ा नेटवर्क तो वीक है ना, इसलिए बोल रहा हूं। यहां से मान के चलो मेरा फ्लूइड आ रहा है, अगर मान के चलो ये स्फीयर को, अब स्फीयर अगर नहीं रहता तो फ्लूइड डायरेक्टली यहां से एंट्री कर जाता। Am I right? Am I right? Yes, sir. ओके, डायरेक्टली एंट्री कर जाता। लेकिन अभी हम क्या किए, मैंने एक स्फीयर को ऐड किए और उस स्फीयर को अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूंगा, इस तरीके से क्लॉकवाइज, देखो क्लॉकवाइज हो रहा है, अगर ध्यान दोगे मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं, ठीक है? तुम्हारे हिसाब से अगर एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है तो मेरे हिसाब से लेकिन वो क्लॉकवाइज ही हो रहा है। तो मैं अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट करूंगा तो ये स्फीयर का जो मूवमेंट होगा, ये मूवमेंट आगे की तरफ जाएगा। ये सुनो, यस सर। तो स्फीयर का जब मूवमेंट होगा और स्फीयर जब आगे की तरफ जाएगा तो जब भी स्फीयर आगे की तरफ जाएगा इस एरिया में एक ब्लॉकेज तैयार होगा, एक ब्लॉक तैयार होगा इस स्फीयर के दौरान।
तो उस कंडीशन में फ्लूइड का जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा? सब बढ़ेगा। बढ़ेगा। मैं यहाँ एरिया पे कम होगा तो बढ़ेगा ना सर। नहीं, वो तो जब यहाँ पे मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने इस जगह में रिड्यूस किया ना, मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया इस जगह में रिड्यूस है, लेकिन जहां पे मेरा फ्लूइड पासिंग हो रहा है इसी जगह में मैं ब्लॉक क्रिएट कर दिया, तो फ्लूइड क्या जा पाएगा? नो सर। नहीं सर। नहीं जा पाएगा। नहीं सर। तो इसका मतलब मैं अगर ये स्फीयर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूंगा तो स्फीयर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा और नोजल का जो मुंह है, नोजल का जो फ्रंट फेस है जहां से मेरा फ्लूइड पास करता है, ये जगह ब्लॉक हो जाएगा फुल्ली, तो मेरा फ्लूइड पासिंग कर पाएगा, पास कर पाएगा इस एरिया से? नहीं सर। नहीं कर पाएगा। नो सर। और अगर मैं इसी स्फीयर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट करूंगा तो फिर ये स्फीयर धीरे धीरे क्या होगा, पीछे की तरफ आएगा। जब ये पीछे की तरफ आएगा तो इस एरिया में जो ब्लॉकेज क्रिएट हुआ था वो ब्लॉकेज खुल जाएगा और यहाँ पे फ्लूइड बहुत जल्दी पास करेगा और यहाँ पे एरिया छोटा होने की वजह से, स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया के होने की वजह से यहाँ से फ्लूइड बहुत ज्यादा वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा। क्लियर? यस सर। यस सर। तो बेसिकली ये जो मेरा स्फीयर है, ये स्फीयर क्या काम करता है? फ्लूइड का जो फ्लो को कंट्रोल करता है। अगर ये स्फीयर अगर यहाँ तक आ जाएगा तो फ्लूइड फ्लो बंद हो जाएगा और अगर स्फीयर यहाँ के यहाँ तक आ जाएगा तो फ्लूइड बहुत ज्यादा स्पीड से निकलेगा। तो ये स्फीयर हम लोग नोजल, ये मेरा नोजल है, ये जो मेरा टोटल बॉडी है ये मेरा नोजल है, ये वाला पोर्शन बेसिकली नोजल है, ये नोजल, ये वाला पोर्शन टोटल नोजल है। यहाँ से लेकर, एक सेकेंड अजय थोड़ा स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, यहां से लेकर ये वाला पोर्शन, Yes, sir. यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ध्यान देना, यहां से लेकर यहां तक जो पोर्शन है ये पोर्शन मेरा नोजल है और ये जो मेरा है पोर्शन जो मेरा स्फीयर और एक रोटेटिंग व्हील, इसको हम लोग बोलते हैं रोटेटिंग व्हील, राइट? इसको हम लोग बोलते हैं रोटेटिंग व्हील। ये मेरा रोटेटिंग व्हील जो है और जो मेरा स्फीयर है, ये अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट को हम लोग बोल रहे हैं फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि इसके द्वारा, ये वाला चीज के द्वारा हम लोग नोजल के अंदर से फ्लूइड का फ्लो को हम लोग रेगुलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आया नोजल एंड फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। अजय स्क्रीनशॉट भेजें, अजय स्क्रीनशॉट भेजें। सब भेज रहे सर, हो गया। हाँ भेज। ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट। तो अभी हम लोग क्या किए कर रहे हैं, ये मेरा पेल्टन टरबाइन का मॉडल है, बहुत ज्यादा भारी है तो ज्यादा देर तक हम इसको पकड़ के नहीं रख पा रहे, ठीक है? तो ये मेरा पेल्टन टरबाइन का मॉडल है। मैंने क्या किया, ये नोजल को यहाँ पे फिट कर दिया, देखो मेरा नोजल फिट हो गया। अब अगर मैं यहाँ से अगर फ्लूइड पास कराऊंगा, इस एरिया से अगर मैं फ्लूइड को पास कराऊंगा तो वो नोजल, यहाँ पे नोजल बैठा हुआ है, इस एरिया में नोजल बैठा हुआ है, वो नोजल से बहुत ज्यादा स्पीड से फ्लूइड क्या करेगा, यहाँ पे जो ब्लेड्स वगैरह है वो ब्लेड्स के अंदर स्ट्राइक करेगा, राइट? ओके, अभी हम लोग देखेंगे सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? रनर विद बास्केट्स। दिखाएंगे साथ में, ड्राइंग करके भी दिखाएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रनर विद बास्केट्स, राइट? ओके, तो बेसिकली रनर विद बास्केट्स का जो डायग्राम है, अगर वो डायग्राम को अगर ध्यान से हम लोग देखेंगे, कुछ इस तरीके का डायग्राम। जो बास्केट्स है, रनर विद जो बास्केट्स है, ये बास्केट कुछ इस तरीके का देखना, ठीक है? ये बास्केट कुछ इस तरीके का देखने में है और अगर मैं इसको इस तरीके का ड्राइंग, सेम ये मेरा बास्केट का स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर, हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन अगर ये भी आता है कि जो पेल्टन टरबाइन में हम लोग जो ब्लेड्स को यूज करते हैं, वो ब्लेड्स कौन सा स्ट्रक्चर का ब्लेड होता है, वो ब्लेड्स का शेप कैसा होता है, तो हम लोग बोलेंगे उसको हेमिस्फेरिकल शेप का होता है। तो किस तरीके का काम करता है, देखो ध्यान देना, जब ये बकेट का, या इसको हम, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं स्प्लिटर, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं स्प्लिटर।
स्क्यू स्प्लिटर बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्लिटर? किसको पता है स्प्लिटर का मतलब क्या है? एनीवन? किसको पता है? दो को अलग करना। सर दो भाग में बांट देना। यस, दो भाग में अलग करना। Yes, sir, स्प्लिटर दो क्या भाग में करता है? स्प्लिटर दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो जब भी मान के चलो, देखो यहाँ पे तुम लोग बहुत सारा ब्लेड दिखाई दे रहा है, ये देखो ब्लेड दिखाई दे रहा है। यस सर। तो ध्यान से देखोगे, Yes, मैं sir. थोड़ा क्लोज लेके जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखोगे। देखो ये ब्लेड्स, ये वाला ब्लेड्स की तरफ ध्यान देना, ये वाला ब्लेड्स की तरफ ध्यान देना, राइट? देखो ये ब्लेड्स जैसे मैंने वहां पे ड्राइंग किया हो बोर्ड में, ठीक उसी तरीके का स्ट्रक्चर में बनाया गया है ब्लेड को। ध्यान दो, दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। क्योंकि इसमें कैसा है, इसमें देखो बीच में एक पोर्शन है और इधर एक बाटी टाइप का शेप है, और इस साइड में भी एक कंटेनर छोटा सा बाटी टाइप का शेप है। देखो ये मेरा ब्लेड है, ध्यान देना, सब दिखाई दे रहा है ना? या तो ये देखो ऊपर वाला देखो, या तो नीचे वाला देखो, दिखाई दे रहा है ना? यस सर। यस सर। ओके, तो इस टाइप का ब्लेड में कैसे काम होता है? जब देखो मेरा जो नोजल मैंने बनाया था, तो वो नोजल से मेरा क्या होगा, फ्लूइड क्या होगा, नोजल से फ्लूइड डायरेक्ट जाके इस पोर्शन में, हर ब्लेड का ये स्प्लिटर वाला पोर्शन में स्ट्राइक होता है। जो भी मेरा नोजल है, नोजल से मेरा फ्लूइड आके ये ब्लेड का स्प्लिटर वाला पोर्शन में स्ट्राइक करता है। जब भी वो स्प्लिटर वाला पोर्शन में स्ट्राइक करेगा, अभी तुम एक चीज सोचो कि मान के चलो ये कुछ उसी तरीके का लग रहा है, वहां पे यहां से लेकर यहां तक था, यहाँ पे एक बीच में है। तो अभी अगर मैं कोई पानी अगर इस पोर्शन में स्ट्राइक करवाऊंगा, तो वो पानी क्या होगा, वो पानी जाके ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। पानी जाके ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर यहाँ पे जाके स्ट्राइक करवाऊंगा तो पानी को जाएगा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर। तो यस सर। तो जो नोजल एंड फ्लो अरेंजमेंट से, फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट से जो मेरा वाटर निकलता है, वो वाटर जाके ये स्प्लिटर में जाके स्ट्राइक करता है। और जब भी वो स्प्लिटर में जाके स्ट्राइक करता है, तो जो वाटर है, वाटर क्या करता है, तो इस तरीके का स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट होके दोनों बकेट से वो डिस्चार्ज होता है। तो जब भी वो यहाँ पे जाता है, स्ट्राइक करता है, स्प्लिट करता है, ये बकेट ऑटोमेटिक कैसे रोटेट करता है, जब भी मान लो पानी जाता है और बकेट में स्ट्राइक होता है, ये पानी ब्लेड ऑटोमेटिक इस तरीके से रोटेशन करना शुरू करता है। मान लो कंटिन्यूअस एक ब्लेड में स्ट्राइक किया, मान के चलते हैं, एक सेकेंड, मान के चलते हैं ये वाला जो ब्लेड, राइट, ये वाला, ठीक है, ब्लैक मार्किंग से मार्किंग किए, ये वाला ब्लेड में जब फ्लूइड मेरा स्ट्राइक करेगा, तो ये वाला ब्लेड क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। तो फिर नेक्स्ट वाला ब्लेड उसी पोजीशन में गया, फिर वहां पे फ्लूइड स्ट्राइक किया, वो फोर्स अप्लाई किया, फिर ये नीचे गया, फिर ऊपर वाला ब्लेड में फ्लूइड अप्लाई हुआ, स्ट्राइक किया, फिर नीचे गया, फिर नीचे गया। इस तरीके से कंटिन्यूअसली एक रोटेशनल मोशन जनरेट होगा ना, कंटिन्यूअसली एक रोटेशनल मोशन जनरेट होगा। यस सर। बाकी Yes, स्टूडेंट sir. समझ में आ रहा है ये यस चीज? सर। बाकी यस स्टूडेंट, यस सर। अंजलि, आनंद, अनीश, यस सर। ओके। तो इस तरीके से एक बकेट में, जो बकेट बेसिकली बकेट विद रनर विद बकेट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे जब पानी जाके या लिक्विड जाके यहाँ पे स्ट्राइक करता है, तो वो बकेट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है, जिस फोर्स की वजह से वो क्या होता है, वो नीचे की तरफ जाता है। फिर उसी टाइम में ऑटोमेटिक दूसरा, यहाँ पे एक बकेट है, यहाँ पे एक बकेट है, तो यहाँ पे जब मेरा फोर्स अप्लाई हुआ, ये बकेट नीचे के वाले पोर्शन में आया, तो इस टाइम ये वाला बकेट इस पोजीशन में जाएगा, फिर उसमें फोर्स अप्लाई हुआ, फिर वो नीचे में आएगा, तब ये वाला बकेट यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे जो बकेट है उस कंडीशन में ये बकेट इस पोजीशन में जाएगा, तो पहला वाला बकेट यहाँ पे आएगा, दूसरा वाला बकेट यहाँ पे आएगा, तीसरा वाला बकेट यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से कंटिन्यूअसली फोर्स अप्लाई करने की वजह से रोटेशनल फोर्स जनरेट होगा, और रोटेशनल फोर्स जनरेट होने की वजह से ये रोटेट क्यों कर रहा है। देखो यहाँ पे ये जो मेरा पार्ट है ना, ये मेरा ब्लेड से जो कितना ब्लेड है, काउंट करो तो, काउंट करके मुझे बताओ कितना ब्लेड है, कितना ब्लेड है, काउंट करके बताओ। 8 ब्लेड है। 8 है सर। 8 ब्लेड है। 8 ब्लेड, ये जो मेरा 8 को ब्लेड है, वो 8 को ब्लेड बीच में एक रनर पोर्शन में कनेक्टेड हुआ है। देखो यहाँ पे एक सर्कल करूंगा तो बीच में एक रनर पोर्शन है, एक सर्कल है, दिस इज माई रनर। यस सर। रनर के बीचों बीच एक नट से लगा हुआ है कुछ, देखो बीचों बीच एक नट लगा हुआ है, ये नट एक, यस सर। ये नट एक शाफ्ट है, देखो पीछे की तरफ एक मेरा शाफ्ट है,
पीछे के तरफ मेरा एक शाफ्ट है, ये मेरा रोटेट करता है, राइट। तो जब भी ये मेरा ब्लेड के ऊपर जब मेरा फ्लूइड स्ट्राइक करेगा तो मेरा ब्लेड रोटेट करेगा। जब भी ब्लेड धीरे धीरे रोटेट करना शुरू करेगा, देखो ब्लेड धीरे धीरे रोटेट करना शुरू करेगा तो ये रनर भी रोटेट करेगा, क्योंकि ब्लेड मेरा रनर से कनेक्टेड है। जब मेरा रनर रोटेट करेगा तो रनर से जो मेरा शाफ्ट कनेक्टेड है तो वो शाफ्ट धीरे धीरे रोटेट करना शुरू करेगा। Am I clear? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Okay. So मेरा रनर एंड बकेट वाला पोर्शन कंप्लीट। सर हाँ बोलो। सर बोल रहे थे बकेट को सर 2 पार्ट में स्प्लिट किए हम लोग। हाँ सर वहां पे हम लोग एक सिंगल बकेट भी तो यूज कर सकते थे। वहां पे यहाँ पे हम लोग एक सिंगल बकेट यूज कर सकते हैं कि देखो बेसिकली जो टरबाइन का जो पेल्टन टरबाइन का जो मॉडल होता है ना वो कुछ इसी तरीके का देखने में होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक रनर रखते हैं और अगर मैं यहाँ पे सिंगल रखूंगा तो क्या होगा, तो मुझे अगर मैं सिंगल रखूंगा, ध्यान देना, अगर मैं सिंगल रखूंगा तो मेरा फोर्स, अगर मैं सिंगल रखूंगा तो मेरा फोर्स क्या होगा कि फोर्स मेरा इसी सिंगल बकेट के ऊपर पड़ेगा, थोड़ी देर बाद सिंगल बकेट के ऊपर पड़ेगा, राइट। सिंगल बकेट के ऊपर पड़ेगा तो फिर पानी मेरा ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी क्या होगा, बाहर निकल के आ जाएगा, क्योंकि नोजल से ये जो मेरा नोजल है, ये नोजल से मेरा बहुत ज्यादा स्पीड से फ्लूइड पास कर रहा है ना, तो वो ज्यादा स्पीड से जो फ्लूइड पास कर रहा है वो अगर एक सिंगल बकेट के ऊपर पड़ेगा, सोचो कि एक सिंगल बकेट मान के चलो सिर्फ इतना वाला पोर्शन, सिर्फ ये वाला यहां से लेकर यहां तक पोर्शन, ये यहां से लेकर मेरा कनेक्शन बंद हो गया और ये मेरा रोटेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरे रोटेशन को मुझे बंद करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये जेट के थ्रू से फ्लूइड को बहुत ज्यादा स्पीड से फ्लूइड को मुझे इस ब्लेड का ऑपोजिट साइड में स्ट्राइक करेंगे। जब भी मेरा ऑपोजिट साइड में स्ट्राइक होगा वो क्या होगा, इसका जो वेलोसिटी वो वेलोसिटी धीरे धीरे घटता जाएगा और धीरे धीरे घटते घटते एकदम सर्टेन टाइम में वो जीरो में आ जाएगा और ये ब्लेड का जो रोटेशन ये मेरा बंद हो जाएगा। जब भी मेरा ब्लेड का रोटेशन बंद हो जाएगा तो इसके साथ जो मेरा शाफ्ट कनेक्टेड था, मेरा शाफ्ट बंद हो जाएगा। जब शाफ्ट का रोटेशन बंद हो जाएगा, शाफ्ट का रोटेशन बंद हो जाएगा तो जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन था वो मेरा बंद हो जाएगा। Am I clear? Am I clear, student? यस सर। Yes, sir. बाकी Yes, sir. क्लियर है? विशाल, अमन, आनंद, अंजलि, इशिता क्लियर है? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके sir. All clear. ओके। तो ये जो मेरा इसका जो भी वीडियो क्लास बना है, ठीक है, इसका रिकॉर्डिंग मैं करके बना के यूट्यूब में डाल दूंगा और लिंक मैं दे दूंगा ग्रुप में, और इसका भी नोट्स मैं व्हाट्सएप में प्रोवाइड कर दूंगा कुछ ही देर में। हम लोग नेक्स्ट क्लास में वर्किंग ऑफ पेल्टन व्हील देखेंगे, क्योंकि बिना वर्किंग ऑफ पेल्टन व्हील साथ में हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्राम भी देखेंगे, मतलब आई मीन कंस्ट्रक्शन ऑफ वेलोसिटी डायग्राम देखेंगे, क्योंकि बिना वेलोसिटी डायग्राम हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग को नेक्स्ट क्लास में वर्किंग ऑफ पेल्टन व्हील, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पेल्टन व्हील एंड द वेलोसिटी डायग्राम ऑफ द पेल्टन टरबाइन देखेंगे। और जो मैं नोट्स दूंगा उस नोट्स में हर एक पॉइंट्स के ऊपर नोजल फ्लो रेगुलेटिंग, रनर विद बकेट, केसिंग एंड ब्रेकिंग जेट के ऊपर वेरियस टाइप्स ऑफ पॉइंट जो मैंने यहाँ पे समझाया वो वही चीज वहां पे लिखा हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है। तो डायग्राम अच्छे से समझना है, हर एक पार्ट्स का डायग्राम अच्छे से समझना है, और आफ्टर दैट इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज आस्क इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास। अजय थोड़ा सा स्क्रीनशॉट भेज देना, अभी का क्लास का स्क्रीनशॉट भेज देना। फर्स्ट क्लास में 41 भेज दिए सर। सेकंड क्लास में 33 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, सो 8 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। जो 8 स्टूडेंट का नाम दोनों स्क्रीनशॉट में नहीं रहेगा वो 8 स्टूडेंट आज की क्लास में एब्सेंट रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग क्लास। थैंक यू। Thank you, sir. Thanks, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.